आलिया, तुम इतनी देर से किचन में हो, अभी तक तुमने खाना तैयार नहीं किया। कौन से पाए बना रही हो तुम? भाभी मैं कब से खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर गैस इतनी हल्की आ रही है, बन ही नहीं रहा खाना। ओहो, एक तो आलिया मैडम के पास इतने बहाने हैं ना। डिग्री ली हुई है तुमने, एक से एक बहाना होता है तुम्हारे पास। किसी के साथ फोन पर गप्पे तो नहीं हाँक रही थी? नहीं नहीं, कसम से भाभी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आप जाके देख लें, गैस वाकई नहीं आ रही। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कितनी गैस आ रही है और कितनी नहीं। अम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, A1 ग्रेड आया है मेरा। माशाल्लाह बेटा, बहुत मुबारक हो तुमको। और तुम्हारा क्या बना? क्या मतलब है आपका? मेरा क्या बनना था, आ गया A1 ग्रेड मेरा भी। तो फिर इतना चुपचाप रहने की क्या जरूरत है? क्योंकि हर दफा की तरह इस दफा भी मेरे सारा के बच्चे से कम नंबर आए। ये जो तुम्हारे नंबर आए हैं ना, ये तुम्हारी मेहनत के नंबर है। और जो इंसान नकल करके नंबर लेता है, वो जितने चाहे नंबर ले सकता है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा कभी भी नकल नहीं करती, बल्कि मुझे जो तैयारी कराई है वो सारा नहीं तो कराई है। अच्छा बस, ज्यादा इसके साथ हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हारी तैयारी करवा रही थी तो इसने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इसको और इसकी माँ को इस घर में रख के हम मुफ्त में पाल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ओहो आलिया मैडम, आपने अपनी बेटी के नखरे देखे? सच्ची बात हजम नहीं हुई उससे। अम्मी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बेचारी सारा का दिल टूट गया होगा। तुम चुप करो और ज्यादा उसकी हमदर्द मत बनो, समझी तो? और हाँ, तुम खाना बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, मेरी बेटी भूखी आई है। चलो तुम। अब्बू आप जब इस दफा पाकिस्तान आएंगे तो मुझे और सारा को पास होने की अच्छी सी ट्रीट और गिफ्ट देंगे बस। अरे राधे क्या है, अब तो हम दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। इधर दो। जी कैसे हैं कामिल आप, ठीक है? हाँ नहीं, सिद्रा का तो इरादा है पढ़ने का, लेकिन सारा पता नहीं क्यों मना कर रही है। घर में दाखिल हुई तो कहने लगी कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। अच्छा सुने, अच्छा सुने तो सही, शायद कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी आपने अब्बू से झूठ क्यों बोला कि सारा आगे नहीं पढ़ना चाहती? मेरी मर्जी, और इस मामले में बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात तुम अपने बाप को भी नहीं बताओगी, और अगर तुमने बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना कि तुम इस मामले में नहीं बोलोगी। तुम्हें समझ में नहीं आती है? तुम बस अपनी फिक्र करो। अम्मी आप बैगू बोले ना, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दे। सारा बेटा, तुम्हें अपनी ताई अम्मी की आदत अच्छी तरह बताए, वो जो बात एक बार कह देना उससे कभी पीछे नहीं हटती। और अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हें आगे नहीं पढ़ना तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अम्मी ठीक है तो कह रही है तुम्हारी माँ, अब ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के घर के कामों में दिल लगाओ, समझी तुम? और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अब तुमने अपने टसवे बहाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा लो अपनी लाडली बेटी को। आ गई समझ तुमको, अब बस सब्र करो। अम्मी अम्मी प्लीज मान जाएं, करवा दो बेचारी सारा के भी एडमिशन, वो बेचारी इतनी उदास हो गई है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सारा तुम्हारे बराबर की नहीं है, तुम्हारी क्यों नहीं समझ में आता है? अम्मी आप उन दोनों से इतना चिढ़ती क्यों हैं? बेचारी चाची और सारा तो आपके आगे कुछ भी नहीं बोलती। चिढ़ती नहीं हूँ, नफरत है मुझे उन दोनों माँ बेटियों से। अच्छा खासा मैं इस घर में अकेली रह रही थी, कम वक्त मेरे सीने पे मुंह डालने के लिए आ गई। अगर तुम्हारे बाप का डर ना होता ना तो उन दोनों माँ बेटियों का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। अम्मी आप खुद सोचें, उनका हमारे सिवा है ही कौन? चाचा के इंतकाल के बाद फिर वो लोग कहाँ जाते? अच्छा ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा सारा की हिमायत लेना मुझे पसंद नहीं है।
हाँ मोहतरमा, कहाँ मटर गश्त करने निकल गई थी आप? भाभी, मोहल्ले में कुछ नए लोग आए थे तो बस जरा उनसे मिलने चली गई थी। तो घर के सारे काम धाम छोड़ के तुम घर से बाहर निकल गई। ये मोहल्ले में कौन आया है कौन नहीं आया है, ये ताक झांक के लिए तुम्हें रखा गया है? वैसे मोहल्ले में नया आया कौन है जहाँ तुम गई थी मिलने के लिए? अच्छे लोग हैं, सादा से लोग हैं, उनकी कपड़े की फैक्ट्री है और पता है भाभी, उनका एक बेटा है माशाल्लाह, जिसके लिए वो लड़की ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाके सारा काम खत्म करो, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी। आलिया कह रही है कि ये लोग बहुत अमीर हैं और उनका बेटा इकलौता है, तो अगर मेरी सिद्रा की शादी यहाँ हो जाए तो वो तो राज करेगी। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आए हैं, वरना मैं आलिया के साथ आप लोगों से मिलने जरूर आती। चले कोई बात नहीं, मैं आ गई क्योंकि मैंने आपकी भतीजी सारा को देखा था तो मुझे बहुत पसंद आई। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का रिश्ता आपकी भतीजी से हो जाए। लेकिन सनोबर बहन, सारा का रिश्ता तो मेरे मैके में तय हो चुका है, उसकी मंगनी हो गई है। ओहो, मैं तो चाह रही थी हो जाए, तो आलिया ने तो मुझे कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है भूल गई हो। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इस घर में ही रिश्ता हो जाए, सारा ना सही तो सिद्रा से ही कर ले। ये तो आपने इतनी अच्छी बात कर दी है, मतलब चाय लीजिए ना। नहीं नहीं, शुक्रिया। अरे लीजिए, चाय लीजिए, लाइट ये लीजिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस मौके पे तो मुंह मीठा बनता ही है। तुम जाओ, उठो, जाके मुंह मीठा कराओ, यहाँ बैठी रहोगी क्या इस तरह? मैं यही चाह रही थी कि मतलब किसी अच्छे घर में मेरे बेटी का ना रिश्ता हो। ये तो रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। भाभी, आप क्या कह रही हैं ये? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं उस बिलाल से अपने बेटी की शादी कभी भी नहीं करूंगी। अच्छा, क्या बुराई है बिलाल में? भाभी, आपको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? आपको खुद पता है कि वो एक नंबर का निकम्मा और जाहिल लड़का है। कोई जाहिल नहीं है। और तुम्हारी बेटी कौन सी प्रोफेसर है, 4 जमातें पढ़कर किसी महाराजाओं के घर नहीं जाएगी। और रही बात भाई काम की, तो जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो कर लेगा काम, तब तक तुम्हारी बेटी कोई भूखी नहीं बैठी रहेगी। जो भी हो, मैं अपनी बेटी सारा की शादी उस जाहिल निकम्मे बिलाल से कभी नहीं करूंगी। और अगर आपने ज्यादा जिद की ना भाभी, तो मैं खुद कामिल भाई से बात कर लूंगी। तो फिर ठीक है, तुम और तुम्हारी बेटी अपना कहीं और ठिकाना देख लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी, समझी तुम? बढ़िया ही। या अल्लाह। सिद्रा, बहुत अच्छा रिश्ता है, इकलौता लड़का है, करोड़ों की जायदाद का मालिक है। तुम वहां पे रानियों की तरह राज करोगी, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारोगी। मगर अम्मी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी थी। ओहो, तो वहां पे कोई तुम्हें रोकेगा थोड़ी, तुम जितना चाहे पढ़ाई करो अपनी। हाँ मेरी बच्ची, खुश रहो। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ, बस सारा अपना सामान समेटो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं लेकिन हम? मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें इस जहन्नुम में नहीं रहने दूंगी। अम्मी, आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा तुम्हारी ताई हमें तुम्हारी शादी बिलाल से करना चाहती है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसे कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन अम्मी, हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे सारा, सड़क पर रह लेंगे हम, लेकिन मैं तेरी शादी उस बिलाल से कभी नहीं होने दूंगी। आप क्यों रहेंगी सड़क पे? मैं बिलाल से शादी कर लूंगी। तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो ना कि बिलाल एकदम हराम लड़का है, और उससे शादी करके तुम्हारी जिंदगी तो मजीद जहन्नुम बन जाएगी। आपको क्या लगता है मैं आपको इस तरह दर बदर होता हुआ देख सकती हूँ? इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ अम्मी मैं। अपने आप को बचाने के लिए आपसे आपका साहिबान छीन लूँ,
आप तयम्मी को कह दें मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अगर आपने नहीं कहा तो मैं खुद जाके कह दूंगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब तुम मेरी नाफरमानी कर रही हो सारा। अम्मी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं आपकी नाफरमानी करूं। आप खुद देखें, बिलाल से शादी करके कम से कम मुझे एक घर तो मिल जाएगा रहने के लिए, और हम यहाँ से निकलकर जाएंगे कहाँ? बाहर तो हमें बिलाल से भी ज़्यादा बुरे बुरे लोग मिलेंगे। इसलिए आप बिलाल को ही मेरी किस्मत समझकर हाँ कर दें। सारा, मेरी बच्ची। बेटा, तुम अकेले क्यों आई हो? हारिस क्यों नहीं आया? अम्मी वो घर पर नहीं थे और मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ आ गई। देखो सिद्रा, तुम्हारी शादी को 1 माह हो चुका है, लेकिन हारिस एक बार भी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आया। क्या उसको यहाँ आना पसंद नहीं है? देखो बेटा, तुम ना हारिस के साथ ही यहाँ आया करो, वरना ये जो तुम्हारी चच्ची है ना, इसको पता चल गया तो ये समझेगी शायद तुम अपने घर में खुश नहीं हो। तो अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जब भी हारिस को बोलती हूँ अपना कोई ना कोई मसरूफियत का बहाना कर देते हैं। सिद्रा, तुम खुश तो हो ना? हारिस तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? अम्मी वो मेरा ख्याल तब रखेंगे ना जब वो घर में होंगे। मुझे तो ना उनके आने का पता होता है ना उनके जाने का। अजीब सा ही रवैया उनका मेरे साथ, मुझसे बात तक तो करते नहीं है और कहीं लेकर भी नहीं जाते। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो। देखो, वो अकेला है ना, तो सारा कारोबार वो खुद देखता है, इसलिए उसको वक्त नहीं मिलता। देखो, तुम उसे प्यार से कहोगी ना तो वो तुम्हारे लिए वक्त निकालेगा। मर्दों को प्यार से ही चलाना पड़ता है। खाना तैयार हो गया? जी। क्या बना है? दाल बनाई है। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ और नहीं सिखाया? जब देखो ये दाल खिला देती है मुझे। घर में तो कुछ था ही नहीं खाने को, वो तो मुझे अलमारी में से 500 रुपए मिल गए तो मैं दाल लेकर आ गई। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पैसे चुराने लगी? बिलाल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। वो तो मैं सफाई कर रही थी अलमारी की तो मुझे मिले थे, और घर में कुछ पकाने को भी नहीं था। ये सब भी तेरी नहुसियत की वजह से हो रहा है। तू मनु, जब से इस घर में आई है ना, इस घर का रिज़्क कहीं उड़ गया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप कोई नौकरी ही नहीं करते जो पैसे आए। बात सुन, ज्यादा जबान मत चला, समझी? ये जो तेरी माँ ने तुझे 4 जमातें सिखाई है ना, इससे तू मुझे मत पढ़ा, बाहर जाके कहीं सबक पढ़ा, ताकि 4 पैसे आ सके इस घर में। क्या मतलब है? अब मैं नौकरी करूं? हाँ तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? दुनिया की सारी लड़कियां नौकरी करती हैं, तू कर लेती तो मर नहीं जाएगी कहीं। बिलाल, अगर मैं नौकरी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि घर बैठ के बीवी की कमाई खाते हो? बात सुन, वो मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। तू जाके कहीं नौकरी ढूंढ, वो मैं संभाल लूंगा। और जल्दी से जल्दी नौकरी का बंदोबस्त कर, वरना तेरी खैर नहीं है। दिमाग खराब करके रख दिया है। हाँ यार, बस बिजनेस ऐसे ही चल रहा है। नहीं इंशाल्लाह गेट टुगेदर करते हैं यार, मुझे भी मिलना था तुमसे। हाँ बुला लेना, फहाद को भी बुला लेना यार, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये आपने मुझे देखकर फोन क्यों कट कर दिया? क्या मतलब है तुम्हारा? शक कर रही हो मुझ पे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी कि आपकी बीवी होने के नाते मजाक भी नहीं कर सकती आपसे। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो सिद्रा, बीवी हो या मेरी माँ, मैं उसे बिल्कुल भी हक नहीं देता कि वो मेरे मामले में इंटरफेयर करे। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, इन सब की फिक्र छोड़कर अपने काम से काम रखो। आई बात समझ में? बाहर तो गजब की गर्मी है, थोड़ा थक गई, थोड़ा आराम कर दूं। नवाब की बच्ची,
तेरा शोहर यहाँ भूखा प्यासा पड़ा है और तू आराम का सोच रही है। बाहर बहुत गर्मी थी, मैं थक गई हूँ। तो क्या करूं, तेरे ऊपर पंखा चलूं? चल जा खाना लेके आ मेरे लिए। देती हूँ मैं, थोड़ा पसीना सुखा लूं। सुखाऊं तेरा पसीना? चल जा, दफा खाना दे मुझे। खराब करके रखा है। अम्मी, सच में जब मैं आपकी गोद में सर रखती हूँ ना, तो मेरी सारी थकन उतर जाती है। पता सारा, जब मैं तुझे ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है। काश मैं इस वक्त तेरी बात नहीं मानती ना, तो इस जंजाल में नहीं होती तू। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप खुद को और किसी को भी कुछ मत कहा करें। जब बिलाल ही मेरा नसीब था तो क्या कर सकते हैं। नहीं सारा, मैं नहीं मानती। तुमने बिलाल से शादी करके ना खुद अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है। क्या मिला भाभी को, मेरी बेटी को जहन्नुम में झोंक कर? वाह भाई वाह, बड़ी नाशुक्री औरत हो। घर बैठे बिठाए तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हो गया, तुम्हें शुक्र अदा करने के बजाय तुम हाय हाय डाल रही हो। आप इसको घर बसना कहती हैं भाभी? जहां जाकर मेरी बेटी एक ही महीने में अपने शौहर को पालने के लिए नौकरी कर रही है, घर बसना होता है ये? भाई, हर किसी का नसीब मेरी बेटी सिद्रा जैसा तो नहीं हो सकता ना, और तुम्हारी बेटी भी कोई कम कसूरवार तो है नहीं। भाई देखो, उसके अंदर इतने गुण तो होने चाहिए थे ना कि वो बिलाल को संभाल सकती। अब मेरी बेटी को भी तो देखो, वो अपने शौहर को कैसे संभाल के बैठी हुई है। वो मैंने देखा कि सारा आई हुई है तो चलो कुछ काम ही करा लूं। अलमारी के कपड़े कुछ इधर उधर हुए हैं तो तुम आके ठीक कर दोगी, और तुम दोनों माँ बेटियां अगर अपनी बातें कम कर लो और काम ज्यादा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ना। और वो, हाँ, मेरे सर में दर्द भी बहुत है, एक कप चाय भी बना के ले आना, ठीक है? जी। कितनी बेहिस औरत है ये। मैंने ऐसी औरत जिंदगी में नहीं देखी। थोड़ी देर को भी मेरी बच्ची घर आती है तो उसको चैन से नहीं बैठने देती। अम्मी, मुझे तो आदत है काम करने की, छोड़ें आप। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पकौड़े पसंद है? मेरा आपकी बीवी होने का क्या फायदा जब मुझे आपकी पसंद नापसंद ना मालूम हो तो। अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लग गई। हमें तो पता भी नहीं था। आप घर पर होते ही कब है कि आपको पता चले कि आपकी बीवी कितनी अच्छी बातें करती है। वैसे भी आधा टाइम तो आप अपने ऑफिस के कामों में बिजी होते हैं, और जब घर आते हैं तब भी आपको फुर्सत नहीं मिलती मुझसे बातें करने की। अच्छा हारिस, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम कहीं बाहर चलें? मेरा मूड नहीं, फिर कभी चलेंगे। ये क्या बात हुई? आप कभी भी मुझे कहीं बाहर नहीं लेकर जाते। मैंने कह दिया हम बाहर जा रहे हैं बस। एक बात की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? जब कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। हारिस, मैं आपकी बीवी हूं, कोई गुलाम नहीं। आपके पास टाइम नहीं था तो आपने शादी क्यों की? बदज़बान औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे जबान चलाई? मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसी है तुम पे हाथ उठाने की? वो मुझे जानता नहीं है। मैं आज ही तुम्हारे अब्बू को फोन करूंगी कि वो पाकिस्तान आए और आकर हारिस का दिमाग दुरुस्त करे। क्या समझता है, तुम क्या लावारिस हो? अम्मी, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। वो इंसान नहीं, जानवर है। वो एक नफ्सियाती है अम्मी, आपको नहीं पता। उसके इसी पागलपन की वजह से उसकी पहली 2 बीवियां उसको छोड़कर चली गई। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है, ये सच है, और मुझे खुद हारिस ने बताया है। हारिस पहले से शादीशुदा था? तो उसकी माँ सनोबर ने यह बात क्यों नहीं बताई मुझे? क्योंकि अम्मी सनोबर उसकी माँ नहीं है। वो तो एक रिश्ता कराने वाली एजेंट है जिसको हारिस ने झूठ बोलने के लिए कुछ पैसे दिए थे, और इसके इसी पागलपन की वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। अरे अल्लाह, इतना बड़ा फ्रॉड! तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। अम्मी, आप कुछ भी कहें, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहां वापस गई तो वो मुझे मार डालेगा। चुप चुप, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। तुम्हारी चच्ची ने अगर सुन लिया ना
तो वो हमारा मजाक बना देगी और मैं यही बात नहीं चाहती। अम्मी कैसी माँ है आप? या मैं इतनी मुसीबत में फंसी हुई हूँ और आपको अभी भी अपने झूठे दिखावे की पड़ी हुई है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा और अपना मजाक बनवा लूं उसके सामने, तमाशा बनवाऊं? चुप करके बैठो, तुम परेशान मत हो, मैं कोई हल निकालती हूँ। बिलाल, 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 क्या हुआ? बिलाल, बिलाल तुम ठीक तो हो ना? बैठो, बैठो, यहाँ बैठो। बिलाल, ये क्या खून निकल रहा है? रुको मैं पानी लेकर आती हूँ, यहीं बैठो। अगर मुझे पता होता कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करती। चलें, अच्छी बात है कि आपको भी मेरी असलियत पता चल गई। अब कम से कम आपके सामने अच्छा बनने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। चलो सिद्रा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम तो एक पागल साइको आदमी हो। तुम्हें बीवी की नहीं बल्कि पागल खाने की जरूरत है। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे नहीं जाती। मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। चलो यहाँ से। अम्मी, अम्मी मुझे इसके साथ नहीं जाना, ये मुझे मार डालेगा। छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बच्ची के साथ ऐसे सलूक करने की? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। सिद्रा कहीं नहीं जाएगी। चले बिलाल, उठ के ये दूध पी ले। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। नहीं, ये दूध तो आपको पीना पड़ेगा क्योंकि इसी से आपको दवाई खानी है, वरना ठीक कैसे होंगे आप? सारा, मुझे माफ कर दो। मैं कितना बुरा हूं। मैंने तुम्हें मारा, पीटा, तुम पर इतना जुल्म किया, मगर तुम फिर भी मेरी इस बीमारी में मेरा साथ दे रही हो। बिलाल, ये तो मेरा फर्ज है, आखिर आप मेरे शौहर हैं। आप ऐसा कुछ मत सोचें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सारा, तुमने बीवी होने का फर्ज निभाया है, अब मैं भी शौहर होने का फर्ज निभाऊंगा। तुम आज के बाद नौकरी पर नहीं जाओगी, मैं खुद नौकरी करूंगा, तुम घर पर बैठना। चले अब ये दूध पूरा खत्म करते। चलिए। तुम सच कह रही हो सारा? जी अम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बिलाल बहुत अच्छे हो गए और उन्होंने मेरी जॉब भी छुड़वा दी और खुद काम करना स्टार्ट कर दिया। तुमको पता है सारा, पहले हारिस का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था, मगर भाभी ने सनोबर से झूठ बोल दिया कि तुम्हारी मंगनी बिलाल से हो चुकी है और सिद्रा की शादी हारिस से कर दी। पहले मुझे बहुत दुख हुआ था इस बात का, लेकिन बेटा अब मैं सोचती हूँ कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, और मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हारी शादी उस हारिस से नहीं हो सकी। अम्मी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? सारा, सिद्रा को ये सब नहीं सुनना चाहिए था, उसे बहुत दुख होगा। ये अच्छा नहीं हुआ। कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी। वो जल्लाद है, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तो अच्छा है ना अम्मी, वैसे भी जो कुछ आपने सारा के साथ किया उसकी तो यही सजा बनती है। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मुझे सब पता चल गया।
कि किस तरह आपने सारा की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की और मेरी शादी आपने हारिस से करा दी। और देख लेना, आपका सारा किया आपकी बेटी के आगे आ गया। अब मैं वहां वापस जा रही हूँ और वहां मैं मरूं या जीऊं आपको कोई इत्तला नहीं दूंगी। आपका मुझसे वास्ता खत्म। नहीं बेटा, एक मिनट मेरी बात तो सुन बेटा। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उस माँ ने एक गलती की, एक गलत फैसला किया कि शादी करवा दी लालच में आके अपनी बेटी की, और नतीजतन अब उसकी बेटी वापस अपने शौहर के पास जाती है सिर्फ ये सोच के कि मेरी माँ ने लालच की। अब ये पूरी ज़िंदगी उस माँ के लिए सज़ा भी रहेगा, इबरत भी रहेगा और सोचने का भी मकाम है। और बेटी शायद हो सकता है कि उसकी लालच और उस नेगेटिव सोच की वजह से सारी ज़िंदगी सफ़र करती रहे। तो हमें सोचना ये चाहिए कि अगर हम पे कोई लायबिलिटी है, हम पे अल्लाह ताला ने कोई ज़िम्मेदारी डाली है, तो उसे नहायत ईमानदारी से पूरा करें। हदीस शरीफ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन यतीम की किफ़ालत करने वाला मेरे साथ इस तरह होगा जैसे दो हाथ की उंगलियां बराबर बराबर मेरे साथ, यानी इतना करीब होगा। तो अल्लाह ताला तो हमें वो रैंक देना चाह रहा है, ऐसी जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी दुनिया भी हसीन कर लें और आखिरत भी हसीन कर लें, लेकिन हम लालच में आके, लेकिन हम बोझ समझ के अपने लिए मज़ीद मुश्किलात क्रिएट कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं उन्हें पहचानें और ज़बरदस्त तरीक़े से उनको सर्व करें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें कि आपकी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो जाए।